तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रेवेंस हैकर एपिसोड नंबर 330। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिंग को मिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मिंग को चेन से बांध रखा है और उस चैन को बिल्कुल भी तोड़ नहीं पा रहा है हमारा मिंग। और तभी मिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग कहते हैं मिंग से कि तुम इस चैन को बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। तुमने वो सभी क्राइम किए हैं और उन सभी क्राइम्स के बारे में हमें पता चल चुका है और इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वो सभी क्राइम्स को एक्सेप्ट कर लो और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम हमारे साथ में सरेंडर कर दो। इसके बाद मिंग कहता है कि आखिर तुम कौन से क्राइम की बात कर रहे हो, आखिर मुझे बताइए आखिर मैंने कौन सा क्राइम किया है। उसके बाद मिस्ट्री ऑफ क्राइम के लोग कहते हैं कि हमें इसके लिए अभी ऑर्डर नहीं मिले हैं, हमें केवल इतना कहा गया है कि हमें बस तुम्हें अरेस्ट करना है। तुमने कौन सा क्राइम किया है ये भी हमें नहीं बताया गया है और इसलिए तुम्हें हमारे साथ में चलना होगा और हम तुम्हें जेल में डाल देंगे और तुम्हें काफ़ी लंबे टाइम तक उसी जेल के अंदर रहना होगा और आगे के प्रोसीजर में तुम्हें बताया जाएगा तुमने कौन कौन से क्राइम किए हैं और उसी के हिसाब से तुम्हें आगे की सज़ा होगी। और जब हम तुम्हें ये बताएंगे कि आखिर तुमने कौन सा क्राइम किया है तब तुम चुपचाप से उसे एक्सेप्ट कर लेना। इससे हो सकता है कि तुम्हारी सज़ा कम हो जाए। यहाँ पर मिंग के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है और इसीलिए मिंग उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है। मिंग अभी भी उस चेन में बंधा हुआ होता है और मिंग को उस जेल के अंदर ले जाया जाता है। उस जेल के अंदर में जो पहले कैदी होते हैं वो जब मिंग को देखते हैं, मिंग को देखने के बाद और सभी कैदी हंसने लगते हैं। उनमें से एक कैदी कहता है ये कितना कमज़ोर बच्चा है, ये तो केवल एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसके साथ तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत कमाल की बात होगी अगर ये यहाँ पर एक महीना भी टिक पाया। एक कैदी बोलता है ऐ बच्चे इधर आकर मेरे पैर चाट ले, क्योंकि मैं इस जेल का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आदमी हूँ और मैंने कई सारे मार्शल आर्टिस्ट को भी मारा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगा और अगर तू ऐसा करता है तो यहाँ पर मेरा सपोर्ट तुझे मिल जाएगा। इसमें शर्म वाली कोई भी बात नहीं है, तुम अंकल के पैर छू लो, ये अंकल तुम्हें इस जेल के अंदर में खूब मज़े कराएगा। इसके बाद मिंग कहता है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, वैसे भी मैं जेल के अंदर में ज़्यादा टाइम तक नहीं हूँ, मैं तो बस थोड़े ही समय में यहाँ से निकल जाऊँगा, तुम बस अपने बारे में सोचो। ये कहता हुआ मिंग आगे बढ़ जाता है। आगे जाते हुए मिंग सोचता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आए हैं, आखिर ये लोग मुझे किस बात की सज़ा देना चाहते हैं। कुछ समय के बाद वो लोग जेल के पास पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं मिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग मिंग को जेल के अंदर धक्का दे देते हैं। वो लोग कहते हैं कि अब से तुम इसी जेल में रहोगे। मिंग जब अंदर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसके अलावा इस जेल के अंदर में 4 लोग और हैं। इसके बाद मिंग कहता है चलो बढ़िया है, यहाँ पर मेरे अलावा 4 लोग और हैं, कम से कम मुझे यहाँ पर बोर होना तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई है जिनसे मैं बातें कर सकता हूँ और मूड ख़राब होने पर मैं उनके साथ में खेल भी सकता हूँ। और तभी बाहर खड़े हुए मिस्ट्री ऑफ पनिशमेंट के लोग जेल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जेल का दरवाज़ा जैसे ही बंद होता है वैसे ही मिंग के हाथ में जो हथकड़ी होती है वो भी गायब हो जाती है। इसके बाद मिंग सोचता है कि इन लोगों ने इस जेल के ऊपर में जो लॉक लगाया है इस लॉक को मैं बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ। इसे तोड़ना भले ही थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरी पावर इतनी तो है कि मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ। मिंग ये सारी चीज़ें जब सोच ही रहा होता है तभी वो चारों ही कैदी मिंग को घूर रहे होते हैं। उनमें से एक कैदी कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर केवल तुम्हारे लिए ही हैं और तुम हमारी चाबी हो जेल से निकलने की। दूसरा कैदी कहता है अगर हमने तुम्हें मार दिया तो हमसे कहा गया है तो वो लोग हमें यहाँ से फ्री कर देंगे, हम लोग इस जेल से छूट जाएंगे। तीसरा कैदी कहता है ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है, इसे मारना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक कैदी कहता है हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस एक आदमी को मारने के लिए हम चारों के साथ में क्यों डील की गई है। एक कैदी कहता है ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि हमारे यहाँ तक से मरना डिजर्व भी नहीं करता, ये तो हमारे लिए इसे मारना एक शर्म की बात है। उसके बाद मिंग कहता है शायद तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सभी मिलकर भी मुझे मार सकते हो। तुम्हें इस तरीके से तो बात करनी चाहिए कि मुझे सुनाई ना दे, तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम लोग मुझे छू भी सकते हो। उसके बाद उनमें से एक कैदी कहता है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम केवल तो गुरु रीलन पर हो और हम सभी के सभी सेंट हैं, मार्शल आर्ट के सेंट लेवल पर हैं। हम में से हर एक तुमसे ज़्यादा ताकतवर है
और इसके अलावा हम 4 लोग हैं और तुम तो केवल अकेले हो। हम गिनती में भी तुमसे ज़्यादा हैं और इसलिए हमें तुमसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। और तभी दूसरा कैदी कहता है कि शायद ये लड़का पागल है। क्या तुम्हें देख करके पता नहीं चला कि हम लोग सेंटर लेवल के हैं? और तभी एक और कैदी कहता है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, इसने अभी भी जो बातें कही उसे सुनकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर सुसाइड कर लो। इससे तुम्हें 2 फायदे मिलेंगे। पहला, तुम्हारी मौत बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी और दूसरा, तुम्हें मारने के लिए हमें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारे हाथों से मरो। उसके बाद मिंग कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम्हें बिल्कुल गलत लग रहा है। वो मैं नहीं बल्कि वो तुम लोग हो जो मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम्हें मारकर मैं अपने हाथ गंदे करूँगा। मिंग ये सब कह रहा होता है, तभी उन चारों में से एक आकर के मिंग पर अटैक करता है और तभी मिंग अपने पैर उठा करके जोर से ज़मीन पर पटकता है। मिंग ऐसा करते ही वहाँ पूरी ज़मीन पर दरारें पड़ जाती हैं। वहाँ का पूरा ज़मीन हिलने लगता है और ये देखने के बाद वो चारों कैदी डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि नहीं, शायद ये हमारे बस का नहीं है। सच में इसके पास तो बहुत ज़्यादा पावर है। उसके बाद दूसरा कैदी कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसने अपना पैर केवल ज़मीन पर पटका और इतना बड़ा इम्पैक्ट हो गया। हमें बेकार में इससे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं। और ये कहते हुए वो चारों फाइट करने का विचार वहीं पर छोड़ देते हैं। और तब भी अचानक से एक लाल कलर की फ्लेम आती है और वो उन चारों के सिर में जाती हैं और वो चारों ही एक बार में मर जाते हैं। और ये देखने के बाद मिंग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। मिंग जल्दी से पीछे मुड़ता है और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है, कौन है? मिंग जब तक पीछे देखता है तब तक पीछे कोई नहीं होता है। इससे पहले कि मिंग कुछ समझ पाता, वहाँ पर जेल के जेलर पहुँच जाते हैं। उसके साथ में और भी कुछ लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो लोग वहाँ पर मिंग को खड़ा हुआ देखते हैं और नीचे की तरफ उन चारों कैदियों को देखते हैं जो अब मर चुके थे। ये देखने के बाद जेलर कहता है कि इस लड़के ने इन चारों कैदियों को मार दिया है और ये एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। और उसके इतना कहते ही सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। तो आगे क्या होगा, इसके लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।